नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। कभी आपने सोचा है कि शरीर में खून की कमी सिर्फ थकान ही नहीं लाती, वो आपके भविष्य को भी कमजोर बना सकती है। भारत में एक ऐसी बीमारी है जो ना ज्यादा चर्चा में है ना तुरंत दिखती है, लेकिन वो हर दिन करोड़ों लोगों की जिंदगी की क्वालिटी कम कर रही है। ये बीमारी है आयरन की कमी, जिसे मेडिकल भाषा में अनीमिया कहा जाता है। हमारी सोच में अक्सर ये माना जाता है कि अनीमिया महिलाओं की ही बीमारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हर उम्र, हर जेंडर और हर वर्ग को चुपचाप प्रभावित कर रही है। जब शरीर में आयरन कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन का स्तर भी गिर जाता है। हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो हमारे शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अब सोचिए, जब मस्तिष्क को, दिल को और हर अंग को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो शरीर कैसे चलेगा? नतीजा होता है थकावट, सांस फूलना, सिर दर्द, ध्यान की कमी और एक समय बाद पूरी जीवन शक्ति का गिर जाना। भारत में स्थिति कितनी गंभीर है ये जानकर चौंक जाएंगे आप। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि हर 10 में से 6 किशोरियां और हर दूसरी महिला और हर चौथा पुरुष एनीमिया से ग्रस्त है। 67% भारतीय बच्चे यानी 6 से 59 महीने की उम्र वाले बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। अब जरा सोचिए, एक बच्चा जो जन्म से ही कमजोर है, उसकी ग्रोथ कैसी होगी? एक किशोरी जिसे हर महीने मासिक धर्म में खून की हानि होती है, लेकिन बदले में आयरन नहीं मिलता, उसका दिमाग, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य कैसा होगा? और जब वही किशोरी बड़ी होकर मां बनेगी तो उसके गर्भ में पल रहा बच्चा भी पोषण की कमी से जूझेगा। गर्भावस्था में एनीमिया के कारण मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। कम वजन वाले बच्चे, समय से पहले जन्म और ज्यादा जच्चा मृत्यु दर, ये सब इससे जुड़ी भयावह सच्चाई है। और यही नहीं, एनीमिया का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं पड़ता, ये देश की इकोनॉमिक हेल्थ पर भी भारी असर डालता है। WHO का कहना है कि अगर एनीमिया की समस्या पर नियंत्रण पा लिया जाए तो किसी देश की GDP में लगभग 2% की वृद्धि संभव है। तो यह सिर्फ हेल्थ इश्यू नहीं है, यह राष्ट्रीय विकास की रफ्तार पर लगा ब्रेक है। अब बात करते हैं कारणों की। आयरन की कमी क्यों होती है? साफ जवाब है पोषण की कमी। हमारे रोज के खाने में अक्सर आयरन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। हरी सब्जियां, दालें, अनार, चुकंदर, अंडा, मछली, गुड़, ये सब चीजें बहुत कम लोगों की थाली तक पहुंच पाती है। ऊपर से बार बार इन्फेक्शन, मलेरिया, पेट के कीड़े, मासिक धर्म की अनदेखी और सबसे अहम कारण जानकारी की कमी। लेकिन अब एक अच्छी खबर भी है, भारत सरकार इस साइलेंट इमरजेंसी को गंभीरता से ले चुकी है। 2018 में शुरू किया गया एनीमिया मुक्त भारत अभियान एक बहुत ही अहम कदम है। इस मिशन में 6 बड़े फोकस पॉइंट हैं। आयरन और फोलिक एसिड की सप्लीमेंट्स बच्चों और महिलाओं को दी जा रही है। हर 6 महीने पर डीवॉर्मिंग की जाती है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवाई। स्कूलों और आंगनवाड़ियों में एनीमिया की जांच की जा रही है। फोर्टिफाइड अनाज, खासकर आयरन युक्त चावल, राशन में उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और सबसे जरूरी, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार ने इसे स्वास्थ्य मिशन से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय विकास मिशन बना दिया है। पिछले वर्षों में करोड़ों आयरन टैबलेट्स बांटी गई और सैकड़ों जिलों में स्क्रीनिंग बढ़ाई गई। लेकिन यह जंग सिर्फ सरकार नहीं जीत सकती। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हर घर की थाली में आयरन लाएं। अपने बच्चों, बहनों, बेटियों और माओ को ऐसी डाइट दें जिसमें पोषण हो। हरी सब्जियां, दालें, चुकंदर, अनार, गुड़ और साथ में नींबू या संतरा जैसे विटामिन C वाले फल, ताकि आयरन शरीर में अच्छे से अवशोषित हो। अगर आप स्कूल या ऑफिस में हैं तो ध्यान दीजिए कि आयरन सप्लीमेंट्स मिल रही है या नहीं। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों को ये टॉनिक लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और सबसे जरूरी बात, एनीमिया पर बात करिए। ये शर्म की नहीं, समझदारी की बात है। एनीमिया से लड़ाई सिर्फ एक बीमारी से नहीं, बल्कि भविष्य की सेहत से है। अगर आज हम खून मजबूत बनाएंगे तो कल देश मजबूत होगा। मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे थे न्यूज़ नेशन डिजिटल।
फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।